को 2 बार कोविड हो तो 2 बार मेरे को स्टेरॉइड लेने पड़े। आफ्टर रिजाइनिंग मैं अपने रूम में फेंकू 3 मंथ। क्या करना है क्या नहीं करना कुछ भी नहीं पता। वही रात को 12 बजे शूट चल रहा ये है। अभी 12 12 बजे खाना नहीं खाया, दोनों ने खाना नहीं खाया। हेलो भूपेंद्र भाई, कैसे हो तुम? एकदम बढ़िया भूषण भाई, आप बताओ आप कैसे हो? सब बढ़िया भाई। सो दोस्तों, अपने साथ है भूपेंद्र, स्पेशली हमारे पॉडकास्ट पे आए राजस्थान से। इनके पास बहुत ही अमेजिंग स्टोरीज है इनके लाइफ से, जो ये आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा ये क्या करते हैं, बिकॉज हमारा पॉडकास्ट इज़ ऑल अबाउट नॉर्मल पीपल गिविंग टू नॉर्मल पीपल विद दर इंस्पिरेशनल स्टोरीज। सो इनके पास इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज है, इनकी स्टोरीज सुन के आप खुद पूछोगे कि ये क्या करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू भूपेंद्र जी हमारे चैनल पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। या सो आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट करा। अरे कोई बात नहीं यार। तो हमारे चैनल पे एक्चुअली थीम ये है कि हम फेलियर स्टोरीज को डिस्कवर करते हैं, लाइक लोगों के लाइफ में जो फेलियर स्टोरीज है उनसे हम क्या सीख सकते हैं, लोग क्या सीखते हैं। तो ये हमारे चैनल का थीम है, राइट। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अभी जो स्टेज पे है, हम लोगों से उनकी फेलियर स्टोरी जानते हैं जो कि इंस्पायरिंग हो गए बाकी लोगों के लिए, जिससे बाकी लोग सीख सकते हैं। और मुझे ये बंदा पता है, इसने लाइफ में इतना कुछ अतरंगी किया है कि इसने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो ज़रूर ये हमको बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताएगा एंड ये खुल के बताएगा, राइट। तो भूपेंद्र जी शुरू करते हैं। मेरे को आपके कुछ अतरंगी किस्से बनाओ और फिर फॉलोड बाय फेलियर स्टोरीज। ओके, तो मैं आपको बताता हूँ कि मतलब जो नॉर्मल लाइफ होती है 12th तक लगभग सभी की कॉमन ही थी। और शायद कॉलेज तक मैं मानता हूँ कि मेरी जो लाइफ थी लगभग सब लोगों जैसी कॉमन ही थी कि भाई देखिए स्कूलिंग हुआ है, कॉलेज हुआ है आपका। बट मेरी जो मेन जर्नी स्टार्ट होती है आफ्टर माई कॉलेज कि भाई मेरा मतलब प्लेसमेंट होता है अदानी टोटल गैस लिमिटेड में। और वहाँ पर मतलब कितना कि नॉर्मल पीपल से बहुत डिफरेंट लेवल का कि भाई स्टार्टिंग में गए हैं 5 स्टार होटल में रहना 1 महीने तक कंटिन्यूस। तो वो सब चीज़ें मतलब इतनी आंखों को मतलब थी ना कि मतलब कुछ तो अच्छा बड़ा होने वाला है ना। बट उसके बाद मैं आगे की जर्नी कभी सोची नहीं थी कि क्या हो सकता है वहाँ पर। और 1-1.5 साल की जो जर्नी थी मेरी, वहाँ पर मैंने काफ़ी चैलेंजेस फेस करे। मतलब कहीं पर इमरजेंसी को मतलब फॉल्स अटेंड करना कि भाई कहीं पे फायर हो गया। और जो वहाँ का मतलब कहते हैं ना कि आपके एक छोटी सी गलती से मतलब पूरी सिटी के अंदर कितना बड़ा उसका इफेक्ट आ सकता है, वो चीज़ मैंने देखी। और मतलब अगर मैं देखा जाए तो जो मेरी जो पर्सनल फेलियर्स है ना वो कोविड में स्टार्ट हुए थे एक्चुअली। कि भाई कोविड में एक टाइम का खाना भी वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। और फिर मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी होने लगे, तो मैंने वहाँ से मतलब रिज़ाइन देना ज़्यादा उचित समझा कि भाई चलो अब करते कुछ नई जर्नी वापस नए सिरे से लिखेंगे। कुछ भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा। कि मतलब 36,000 मतलब मेरे जैसे के लिए मतलब काफ़ी बड़ी बात थी कि भाई 36,000 हर महीने आ रहे हैं और उसको रिज़ाइन करके टुकरा कर और आगे बढ़ना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। तो ऐसी जर्नी रही थी मेरी। और आफ्टर कोविड मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी कि भाई मेरा को रिज़ाइन करा। उसके बाद में एक्चुअली क्या था, कोविड में मतलब जब मैंने रिज़ाइन करा था अपनी जॉब से, मतलब पहली जॉब थी मेरी। तो उस बीच में मुझे मतलब कोविड में काफ़ी मतलब भयंकर हेल्थ इश्यूज हो गए थे। बिकॉज उस टाइम पे मैंने कुछ स्टेरॉइड्स भी लिए थे। मतलब कोविड में ये जो होता है ना उस टाइम पे वहाँ का अहमदाबाद के किसी हॉस्पिटल में जो कि स्टेरॉइड्स भी मतलब प्रॉपर फॉर्म में दिए ही जा रहे थे, मतलब दवाई का ही फॉर्म में ही था। जैसे कि कुछ दवाइयों के आपने नाम भी सुने होंगे। तो मेरे को 2 बार कोविड हुआ, तो 2 बार मेरे को स्टेरॉइड लेने पड़े थे। मतलब वो शायद 7 दिन से लेकर 10 दिन का कुछ कोर्स होता है, तो वो ऐसा मेरे साथ 2 बार हुआ था। स्टेरॉइड्स का भी कुछ मेंटल मेरे हेल्थ पे भी असर आया था और फिजिकल हेल्थ पे भी असर आया। तो 3 महीने तक मैं प्रॉपर पैक। आफ्टर रिजाइनिंग मैं अपने रूम में पैक हूँ 3 मंथ। क्या करना है क्या नहीं करना कुछ भी नहीं पता। 3 मंथ तक मतलब मैं पैक हूँ पूरा अपने रूम में। और किसी से बात भी नहीं करना बिकॉज है ना मतलब काफ़ी असर हुआ था। और मैं आपको बता देता हूँ मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ, है ना। मतलब मुझे पसंद आता है कि मैं लोगों से बात करूँ। और मतलब रैंडम रैंडम पीपल, लाइक आप बोलोगे ना यार क्या ब्रो, मतलब उससे तू बात कर लेगा नहीं कर, मैं रैंडम चलते हुए स्ट्रेंजर से बात करके मतलब ऐसा भी हुआ है कि 5 मिनट के अंदर मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। कुछ मेरे फॉरेनर फ्रेंड्स हैं भी ऐसे, मतलब 5 मिनट 10 मिनट मतलब बात हुई और अभी तक मैं उनके साथ में कांटेक्ट में हूँ, वो है ना। एक रीज़न है कि आपको यहाँ पे बुलाया गया है। हाँ ये भी आप कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा कैमरा शाय नहीं और थोड़ा फ्रैंक भी हूँ मैं। तो हाँ वो मेरी जो जर्नी थी 3 मंथ वाली,
वो काफ़ी मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ था। और मैंने खुद को जाना, बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि जो वो जर्नी थी मेरी 3 मंथ की, मैंने किसी से बात नहीं करी और फ़ोन में चलाता था नो डाउट, बट उन 3 महीनों में मैंने खुद को जाना कि भाई मैं क्या हूँ, मेरे गोल्स क्या है, मेरे को पता ही नहीं। मतलब हम राह से भटके हुए बेसिकली, क्या है ना कि मतलब भगवान ने हमको पैदा किया, तो इसलिए तो पैदा नहीं किया ना कि भाई आप स्कूलिंग करो, कॉलेज करो, फिर आप एक जॉब पकड़ो और सिर्फ 30-40 हज़ार की जॉब करो और बस चलते जाओ, है ना? इस चीज़ के लिए पैदा नहीं किया। मतलब अपन बेसिकली सब लोग उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और मेरे को था कि भाई मेरे को तो नहीं एटलीस्ट, है ना? मेरे को कुछ और करना था, बट ये क्या समाज का प्रेशर और ये सब चीज़ें जो है ना, उस वजह से हम इस बात को फॉलो करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं पता नहीं। एट द एंड 50-60 की एज में सबको लग रहा है कि यार कुछ करना है, और मतलब फैमिलीज़ का भी प्रेशर होता है कि आप भी ऐसा करो। लेकिन कभी फैमिलीज़ ने वो फ्रीडम दी क्या कि आप कुछ करो डिफरेंट, रिस्क लो। 1 साल तो क काम करो, कुछ मत करो, पैसे के पीछे मत भागो, कुछ करो। ऐसा कभी किसी ने मतलब आगे से अपने बच्चों को कभी नहीं करा ना। और मुझे काफ़ी टाइम से था कि भाई एटलीस्ट ऐसा मुझे मेरे जो आने वाली जनरेशन उनके साथ नहीं करना है। पहले मुझे ऐसा था, बट मैंने ऐसा कि अगर मैं किसी और के ऊपर क्यों डिपेंड हूँ, जैसे मेरे फादर या फिर सोसाइटी का अगर कोई प्रेशर है तो वो लोगों को होता है कि ये कुछ करे, और यही चीज़ अगर मैं भी आगे फॉरवर्ड कर दूंगा तो फिर मतलब मैंने अपनी लाइफ में क्या अचीव करा। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी के ऊपर फॉरवर्ड नहीं करूँगा, मतलब ये डिसीजन मेरा रहेगा। अगर मैं फेल भी होता हूँ तो वो मेरा डिसीजन, कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ, मेरा डिसीजन था ना। तो वो उस चीज़ की ओनरशिप मैंने ली। और मैंने कुछ बीच में मतलब उसके बाद में मैं थोड़ा मेंटली सही हुआ। मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी करी, इसके बाद में मैंने एमबीए करा। एमबीए वाली जो मेरी जर्नी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। उस बीच में मैंने काफ़ी रिस्क लिए। मैंने एंजल ब्रोकिंग की फ्रेंचाइजी भी ली, मैं इवेंट के काम भी करता था। इवेंट के काम करते करते एक्चुअली मेरा कुछ हुआ था कि मैं ये अपनी सिटी से, है ना, किसी और सिटी में ट्रांसफॉर्म हुआ था कि इवेंट के काम करूँगा। और इवेंट के काम वहाँ पर नहीं हुए, मैं प्रॉपर प्रोडक्शन के काम करता था बेसिकली। और वहाँ पर एक्चुअली क्या हुआ कि मैं एफ&बी में चला गया किसी फ्रेंड के थ्रू कि चलो एक काम करो, अभी इवेंट की काम नहीं था, आप एफ&बी में कर लो। और एफ&बी का काम करते करते मुझे लग गया कि भाई ये एफ&बी मैनेजर से ज़्यादा कहीं ना कहीं मैं वेटर वाले लाइन में घुसता जा रहा हूँ। और वो मेरी मतलब अभी मानता हूँ कि मेरा सबसे बड़ा फेलियर था, क्योंकि मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो एक सही चीज़ नहीं थी। मतलब मेरा सही डिसीजन नहीं था कि भाई एफ&बी में जाना है कि नहीं जाना है, बट हाँ, उस चीज़ ने मेरी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज करी और मतलब एक मुझे रीज़न दिया कि यार क्यों हमको एक जगह से निकलना चाहिए, है ना? मैंने वहाँ पर वेटर्स की लाइफ देखी। So for audience, F&B is like food and business. हाँ, फूड एंड बेवरेजेस। Food and beverage. फूड एंड बेवरेजेस, एफ&बी इज फूड एंड बेवरेजेस, है ना? प्रोडक्शन में होता है बेसिकली लाइट एंड साउंड, मतलब इवेंट के जो लोग भी काम करते हैं। So मतलब स्टार्ट ऐसे करते हैं कि आप वो सेक्टर में गए कैसे? एक्चुअली मेरा जो फादर का बिजनेस है वो लाइट डेकोरेशन वाला ही है ना? तो ऑलरेडी मेरा बैकग्राउंड था ही लाइट वाला, और मुझे ये था कि भाई मुझे उस बिजनेस को थोड़ा एक्सपांड करना है, यानी कि ना जैसे लाइट एंड डेकोरेशन है तो उसको मुझे इवेंट भी बनाना है ना? बट क्या था कि मैं इवेंट फ्रीलांसिंग करता था, और इवेंट फ्रीलांसिंग करते करते मुझे लगा कि यार चलो उसको थोड़ा और बड़े लेवल पे करना है कि भाई ठीक है, फ्रीलांसिंग करो, मैं किसी और के अंडर में काम कर रहा हूँ, बट मुझे थोड़ा सा खुद का भी मतलब बिल्डअप करना है। उसके लिए मुझे एक लोकेशन छोड़नी ही पड़ेगी। अगर मैं जगह जगह जाके अगर डिफरेंट वेडिंग्स, डिफरेंट लेवल की वेडिंग्स अगर नहीं देखूंगा तो मुझे उस लेवल की मैच्योरिटी नहीं आएगी कि मैं एक अच्छा मैनेजर हूँ और मैं पूरी वेडिंग मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो दूसरी जगह भी ट्राई करते हैं। वहाँ पर गया, मैं अजमेर गया, और ऐसी चीज़ें चली। तो मुझे लग गया कि कहीं ना कहीं एक वेटर वाली जो मेंटेलिटी है वो कहीं ना कहीं एक बंधुआ मजदूर वाली मेंटेलिटी से उन वो चीज़ें ड्रिवन मतलब आप कहना चाहते हो कि आपने वेटर का भी काम किया अपने लाइफ? हाँ, एक दिन के लिए आप मान सकते हो कि हाँ शायद मैंने वेटर का काम किया है। और ठीक है, मैं मानता हूँ, मतलब मुझे खुद से भी लगता है कि यार मैं उस लाइन में कैसे पहुंचा, बट वो लाइन ही ऐसी है ना कि आपको धीरे धीरे वो चीज़ में डाल देती है कि अगर आपको आपके सामने कोई 50 रुपये भी ऐसा नोट निकाल के रखेगा ना, तो आप उसके सामने आधे घंटे तक ऐसे थाली पकड़ के खड़े हो, है ना? और वो चीज़ मेरे साथ सिर्फ एक दिन के लिए हुई थी, एंड दैट डे आई रियलाइज कि ब्रो गलत फील्ड में आ गया हूँ मैं, है ना? इवेंट का काम करने के लिए आया था, बट यहाँ पर कोई और चीज़ में ही फंस गया हूँ मैं। तो मैंने उसी दिन मैंने डिसाइड किया कि ब्रो मुझे जाना है, और एक्चुअली कुछ पेमेंट का इश्यूज भी चल रहे थे। तो मैंने कहा पैसों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं देते, क्योंकि पहले भी मैंने इससे पहले कभी दी नहीं थी, है ना? अदानी रीजन करना भी मेरा बहुत मतलब एक इमीडिएट डिसीजन था, और प्लस एक ड्रास्टिक चेंज लाया मेरी लाइफ में। मतलब कहीं ना कहीं एक फ्रीडम ऑफ लाइफ आई, है ना? तो मैंने कहा पैसों के पीछे या पैसे का अगर कहीं अटके हुए तो उन पीछे उस चीज़ों के लिए मैं नहीं सोचूं कि यार 5,000 10,000 का लॉस
मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है आपकी लाइफ, कि आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, है ना? क्या आप जो कर रहे हैं आप उससे खुश है क्या? या क्या आपके जो मतलब पसंदीदा लोग हैं, जैसे कि अगर आपका कोई पार्टनर होता है, आपकी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, क्या आप उनको टाइम दे पा रहे हैं क्या? हर बार पैसे के पीछे दौड़ना ज़रूरी नहीं होता है। भी मतलब इस यही चीज़ें होती है ना, छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं। इसी वजह से क्या होता है ना कि फैमिली मेंबर्स का कहीं वो इन्वॉल्वमेंट होता है, कहीं उन्होंने कुछ गलती कर देते हैं और फिर अब बाद में हमको लगता है कि यार आपने गलती कैसे करी? बट क्या आपने प्रॉपर टाइम दिया क्या आपके फैमिली मेंबर्स को या अपने पार्टनर्स को? राइट। सो इस जो आपका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस था, तो हुँ। उससे आपको मतलब सीखने क्या मिला? सीखने को ये मुझे ये मिला कि है ना, एक तो पहली बात आपका जो फ़ील्ड है, आपको उस फ़ील्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। कोई सा भी जो फ़ील्ड होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल कि F&B फूड एंड बेवरेजेस वाला हो गया, वेटर वाला हो गया, ऑटो वाला हो गया, है ना? इन सब की एक लिमिट है। एक पर्टिकुलर लिमिट है कि आप पर डे का इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो, है ना? ये एक लिमिट है। तो मैंने वो लिमिट जानी सबसे पहले तो, और प्लस उसके पीछे की मेंटालिटी को जाना कि भई लोग ड्रिवन कैसे करते हैं, है ना? तो ये था, और दूसरा ये था कि भई हाँ, कि एक चीज़ मैंने सीखी जो मैं अभी यूज़ करता हूँ कि भई किसी से भी जो काम करवाना है मुझे, अब मुझे मतलब वो एक्सपीरियंस है कि भई मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, ₹50 ₹100 मायने नहीं रखता, मेन मायने ये रखता है कि आप काम करवा रहे हो सही टाइम पे, है ना? राइट। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से देखने को मिली। उससे पहले मैंने कभी ऐसा देखा भी नहीं था कि भई एक मतलब टिप वाला जो कल्चर होता है ना बेसिकली, उससे पहले वो कल्चर मैंने कभी देखा नहीं था कि अगर आप पैसे टिप निकाल के रखते हो तो आपका काम फटाफट होता है। जो काम शायद कि सामने वाले की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना? कि आपका कोई पर्सनल काम करे, बट वो काम भी आप सिर्फ़ ₹50 या ₹100 की बत्ती निकाल के रखोगे ना, तो वो काम आपका सिर्फ़ 5 मिनट में होगा। तो वो चीज़ मैं समझा, और उस चीज़ को मैंने मतलब वो एक तो डिफरेंट तरीका था, तो मैंने उस चीज़ को सही तरीके से यूज़ करा सही काम के लिए कि अपने को काम करना है और अच्छी तरीके से करना है। ठीक है, अगर उसमें अगर कुछ प्लस माइनस भी करना पड़े, तो करो। राइट, राइट। सो ये कह सकते हैं कि ये आपके लाइफ का सबसे ज़्यादा लो था, या इससे भी हाँ, कुछ नहीं, ये मेरी लाइफ़ का मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा लो था कि लो भई था? मेरे को एक एक मतलब 1 दिन के लिए भी, लेकिन अगर वेटर का काम करना पड़ा तो वो मेरा लाइफ़ का सबसे लो पॉइंट था। राइट। सो बट इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज़ मतलब वो लो से भी आपको बहुत कुछ सीखने मिला, जो कि आप आपके लाइफ में आगे जाके अप्लाई करोगे। हाँ, राइट। उसके बाद में एक्चुअली कुछ मेरे कलीग वही उन जो वो एफएमडी वाले जो कलीग्स थे उनके मेरे पास कॉल्स भी आए। मैं कुछ कारणवश उनकी कॉल्स अटेंड नहीं भी कर पाया, बट फिर भी ये मैंने उन लोगों को गाइड किया कि आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं। क्योंकि 2-3 लोग थे साथ काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड थे उस चीज़ से, तो मैंने उनकी हेल्प भी करी कि ठीक है आप लोग यहाँ जा सकते हो और ऐसा कुछ कर सकते हो। तो मतलब अगर मैं नहीं जाता तो शायद मैं मानता हूँ कि अगर 3 लोगों की ज़िंदगी में अगर मैं कुछ बदलाव लाया, तो मतलब ये मेरे लिए सबसे मतलब इससे बेनिफिशियल मेरे लिए हो मतलब क्या है कि भई मैं किसी की लाइफ़ में कुछ ड्रास्टिक चेंज ला पाया। राइट। सो मोर देन द फेलियर, मुझे तो लगता है आप वहाँ पे कुछ जाके अच्छा काम करके आप दूसरे लोगों की भी लाइफ आप सुधार के आ गए, हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं। हाँ, आप कह सकते हैं फिलहाल मतलब। राइट। बट अब वो बेसिकली वो होता है ना कि वो लोग कितना खुद को समझ पाते हैं और खुद को मानते हैं कि भई वो चीज़ स्टेप ले और एक अच्छी राह की तरफ बढ़े, क्योंकि फील्ड चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और अब अगर हम 25, 26, 20 मतलब 25 टू 30 की एज में अगर फील्ड नहीं चेंज करेंगे ना, तो बाद में क्या होता है ये हम एक माइंडसेट बन जाते हैं कि यार यही ऐसे ही पैसे कमा सकते हैं, है ना? या फिर यही जीवन जीने का एक तरीका है कि भई एक्चुअली क्या होता है ना कि वेटर वाली जो फील्ड होती है या फिर F&B वाली जो फील्ड होती है, वहाँ का ऐसा होता है कि बहुत लो है, मतलब इसके अलावा कुछ आता नहीं है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, और कि भाई हमारा सर्वाइव भी कैसे चलेगा, हमारा खाना कैसे चलेगा। और वो चीज़ मेरे साथ भी कुछ टाइम के लिए हुई थी। तो बेसिकली था कि उस मेंटालिटी से होते हैं, बट एक्चुअली क्या होता है ना कि अपनी गलत मेंटालिटी है कि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो और कुछ नहीं होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर आप जब तक वहाँ से निकलोगे नहीं ना, तब तक आपको नई राह मिलेगी नहीं। राइट, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट आपने तो बहुत सारी चीज़ें ट्राई की है, और कोई एक्सपीरियंस है जो आप जिसके में भी आपको कुछ फेलियर आया है जो आप शेयर करना चाहोगे? फेलियर मतलब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर तो यही था वैसे। और इसके अलावा क्या हो सकता है इसके अलावा? हाँ, वैसे मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने एमबीए के टाइम पर मैंने एंजल ब्रोकिंग की फ्रेंचाइज़ी भी ली थी, है ना? मतलब मैंने रिस्क लिया था वो थोड़ा-सा, और उसमें कुछ पैसे भी लगे थे। मैंने डिपॉज़िट दिया था 50,000 का, और वो चीज़ स्टार्ट करी थी। स्टार्टिंग में ऐसा था कि 500-600 जो है कुछ डीमैट अकाउंट के मिलेंगे, बट एट द टाइम लगा कि भई नेक्स्ट मंथ तक से पॉलिसीज़ चेंज हो रही है ना? तो जो अर्निंग सोची थी वो अर्निंग हो नहीं रही थी, और मेहनत तो हो ही रही थी। फिर मैंने एक डिसीजन लिया 3 मंथ बाद कि मतलब इसको बंद करना है और अपनी जो एनर्जी उसको सही जगह लगाना है। मतलब मेरा
एक्चुअली मतलब मेरे बहुत सारे अभी बिजनेसेस या फिर वो नई नई चीज़ें ट्राई करी, उन जर्नी से मैंने यही सीखा कि जो हुआ उसको बोलो, नई राह पे बढ़ो। एवरी फील्ड हैव देयर एक लिमिटेशन, कि उसकी एक यही लिमिट है ना। और हम कभी कभार सोचते हैं कि ये ना क्या होता है कि यार हम ये चीज़ कर रहे हैं और बहुत पैसा कमा लेंगे, बट उस चीज़ पे कब तक टिके रहना है ना, ये बहुत मायने रखता है। आप Right. कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब गलत एक पॉइंट है जिसको हमको वैलिडेट करना चाहिए कि नहीं होगा भाई। हाँ नहीं होगा, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट कर लो। मतलब Accept कर लो। सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि जो चीज है उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे कि ना मैं बता दूं कि अभी जो मेरे जो चीजें चल रही है व्लॉगिंग वाली, इस चीज में मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि ब्रो मैंने वेटर का काम भी करा है, इससे मतलब इससे ज्यादा एक्सेप्टेंस मैं नहीं मानता कि मैं और कुछ दे सकता हूँ, है ना। राइट 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 क्योंकि ये चीज अभी शायद मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे घर वालों को भी नहीं पता होगी, बट हाँ ये आपके सामने अभी डिस्क्लोज हुई है। राइट राइट बिकॉज सी लाइफ में मतलब वन ऑफ द इंटेंशन टू स्टार्ट दिस चैनल इज फेलियर्स को एक्सेप्ट करना, राइट, उनसे सीखना। तो दैट्स वाई आपको यूट्यूब पे हर जगह मिलेगा सक्सेस स्टोरीज, बट इनके भी लाइफ में बहुत सक्सेस है, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। हम टॉक करें कि इन्होंने जो फेलियर फेस किया उसको एग्री करके वो आगे बढ़े, राइट। तो वही इंटेंशन है। सो आई गेस भूपेंद्र की लाइफ स्टोरी जो अब तक हुई है उससे हमको ये सीखने मिल रहा है कि जो भी ये ट्राई करना चाहिए। मतलब इन्होंने ब्रोकिंग से लेके F&B से लेके बहुत कुछ ट्राई किया है, राइट। उससे ये सीखे हैं, फेल हुए हैं, राइट। सो दिस इज द मैसेज आई थिंक दैट कैन गो फ्रॉम योर स्टोरी, राइट। हाँ, और उसके अलावा ट्राई करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली अभी मैं 6 मंथ से एक ही फील्ड पे मतलब कांस्टेंट हूँ कि भाई चल रहा है, मतलब और मुझे एक विजन दिख रहा है कि दैट इज ट्रैवल व्लॉगिंग, एज यू नो कि ठीक चल रहा है। अभी 3 महीने तक कोई प्लान नहीं था कि क्या होगा कैसे चल रहा है, बट ये है कि कुछ तो सुना था, किसी से तो मिले थे, है ना। और लग रहा था कि यार कुछ तो है, मतलब कितना ना कि हमको लाइफ में कुछ चीज़ हमने बहुत बड़ा सोचा होता है, तो उस बड़े चीज़ को करने के लिए आपको एक मतलब किसी पर्सन की भी जरूरत होती है और एक कुछ मोटिवेशन चाहिए होता है कि भाई इस फील्ड से या फिर इस चीज़ से ये चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ मतलब कहीं ना कहीं अब मुझे महसूस हो रही है आफ्टर 6 मंथ कि भाई यूट्यूब है ऐसा प्लेटफॉर्म, या फिर इंस्टाग्राम भी आप बोल सकते हैं क्योंकि मैं मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे ही वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उस जर्नी से मैं ये सीखा कि मतलब चीज़ें होगी, सही होगी, थोड़ा आपको मतलब टाइम देना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको आपकी स्किल पे भी ध्यान देना ही पड़ेगा। राइट 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 सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज बिकॉज मतलब ऑडियंस को ये तो समझ रहा है कि चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, हाँ राइट। बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं, ऑफकोर्स हम लोग तो अमेच्योर है, इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं करनी चाहिए, बट बहुत सारे लोग उनके लाइफ में स्टक होते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट ये एक चीज़ मुझे तो एटलीस्ट बात करके समझी है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एटलीस्ट एक दो चीज़ें ट्राई करना, बिकॉज आई एम श्योर कि आपने जो भी ट्राई किया हर एक चीज़ में आप कंफर्टेबल नहीं हो गए। हाँ नहीं हुआ था, मैं नहीं हुआ था। मैंने बहुत सारी जगह मतलब काफ़ी मैंने चीज़ें सुनी भी कि ये चीज़ ब्रो गलत है ना। हाँ मतलब एक बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में भी थोड़ा इन्वॉल्व था मैं, मतलब मैं स्टॉक मार्केट भी करता हूँ, मैंने बीच में ऑप्शंस भी करा था। फिर रियलाइज़ हुआ, मैंने 1 महीने तक ट्रेडर वाली लाइफ को भी फॉलो किया है, मतलब कोई कोर्स किया था मैंने ट्रेडिंग वाला, और 1 महीने तक पर्टिकुलर कि सुबह 8 बजे उठ रहे हैं और 8 बजे सबसे पहले क्या होता है एक्चुअली, जो हार्ड करेंसीज होती है यूएस की, है ना, कैनेडियन डॉलर्स वाली जो चीज़ें होती है उन वो क्लोजिंग होता है सुबह मॉर्निंग में 8 बजे। तो मैं सुबह उठ के सबसे पहले वो मार्केट देख रहा हूँ कि भाई वहाँ का मार्केट क्या रहा, डाउन रहा, अप रहा, क्योंकि उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट पे भी आता है। तो सबसे पहले 8 बजे उठ के ये कर रहा हूँ, फिर मैं अपनी मार्केट रिसर्च कर रहा हूँ, अपनी प्लानिंग कर रहा हूँ। 9 बजे तक अपना सेटअप, इधर लैपटॉप, इधर फ़ोन, इधर रेडी है, और इधर कॉल चल रहा है फिर एक फ्रेंड के साथ में कि भाई जो ऑप्शंस कर रहा है, और पर्टिकुलर लाइफ मतलब 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक पर्टिकुलर वो लाइफ, मतलब जो वो रूटीन होता है ना एक ट्रेडर का, वो मैंने एक मतलब मिनिमम 1 मंथ के लिए मैंने फॉलो किया था। और देन आई रियलाइज़ कि यार ब्रो मतलब ठीक है होगी चीज़ें, और मेरा मतलब सही था ये कि नो प्रॉफिट नो लॉस में लेके मैं बाहर निकला 1 मंथ के बाद में, है ना। बट उस वहाँ से चीज़ मैंने ये रियलाइज़ करी कि ट्रेडर इज़ अ जॉब। आप ऐसा नहीं किया ना मैं ये भी कर रहा हूँ ब्रो, वो भी कर रहा हूँ और मैं ट्रेडिंग भी कर लूँ। इक्विटी यू कैन डू, है ना, इक्विटी आप पैसा डाल दो किसी शेयर में, वो चीज़ आप कर सकते हो। बट है ना आप सोच रहे हो कि मैं ऑप्शंस है इंट्राडे में किसी और चीज़ के साथ में कर लूँगा उस तरीके से, है ना। अगर आपको लगता है कि भाई आपको करना है तो या तो किसी प्रॉपर किसी ब्रोकर को दे दो, या फिर अगर आप करना है तो आपको फुल टाइम करना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा एक्चुअली चीज़ें जो ट्रेडर वाली जो वो मैंने जर्नी देखी थी, वो मेरे को रियलाइज हो गया कि ब्रो इसमें चाहिए डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया ना, जैसे मॉर्निंग में 8 बजे आपको टेबल पे चाहिए हो तो आपको 6 बजे उठना ही पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंड सेट, है ना,
क्योंकि जब मार्केट डाउन जाता है ना, प्लस जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब वही डाउन जाता है ऑप्शन कि 2000 का लॉस, आपने डाले 10,000 हुए और 10,000 के सीधा 5,000 के लॉस बता रहा है, उस पॉइंट पे खुद को संभाल कर रखना कि भाई आपने जो स्ट्रेटेजी प्लान करी थी क्या वो सही थी, है ना? तो उस पर आपको माइंड को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। बट टू समराइज इट ऑल, हम्म। मोस्टली इट इज़ लाइक आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, हाँ। राइट? पर मेरे को इसमें से और एक चीज़ का अंदाज़ा ये आ रहा है कि लाइक इन्होंने जो ट्राई किया वो पैशनेटली ट्राई किया, मतलब ट्रेडिंग इनके लिए नहीं होगा, since they are not- Like I'm not a trader. not a trader, but now I realize. ट्रेडिंग को भी इन्होंने बहुत सारे पैशन से किया था. सो आई थिंक पैशन एंड नेचुरल टैलेंट फाइंड करना डिफिकल्ट है, और जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उसमें हार्ड वर्क करना डिफिकल्ट है, राइट? दोनों अलग चीज़ है, हाँ। राइट? तो मुझे इससे एक बहुत अच्छी चीज़ सीखने मिल रही है कि इनको वहाँ पे नहीं लगा अच्छा इतना हार्ड वर्क करके भी, तो ही एक्सेप्टेड दैट इट इज़ नॉट मेड फॉर हिम, हाँ, एंड आप बाहर निकल गए. अब जैसे मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग में कर रहा हूँ, तो मैं अभी इस चीज़ को, मेरे को यार आई एम मेड फॉर ट्रैवल व्लॉगिंग, कि मुझे ट्रैवल व्लॉगिंग करना पसंद है। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब महंगी महंगी जगहों पे जाना पसंद है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा नेचर से मैं कनेक्टेड फील करता हूँ। थोड़ा कभी ऐसा होता है कि यार अकेले हूँ, बैठा हूँ मैं आराम से सुनसान वादियों में, खुद को जान रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, हमने कभी खुद को समय दिया ही नहीं, हम लोगों में ही रह गए, है ना? तो खुद को जानना बहुत जरूरी है। और जब तक कहते हैं, ऐसा आपने कहीं कहीं सुना होगा कि जब तक आप पहाड़ों, मतलब सुकून चाहिए ना, तो पहाड़ों में तो जाना पड़ेगा ना मेरी जान, ऐसा कुछ करके रील भी चलता है। तो वो चीज़ महसूस करनी चाहिए हर एक इंसान को, तब क्या आप खुद को जान पाएंगे कि आप किस चीज़ के लिए बने। और मेरा एक्सट्रोवर्ट, आपको पता ही है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद है। एक्सट्रोवर्ट है. बट ठीक है, लाइक समराइजिंग एंड ऑल, मतलब हमने 1-2 फेलियर्स की, 2-3 फेलियर्स हाँ, की बात की एक तो आपकी. फेलियर्स मेरे हुए। तो मेरे को तो आपके एक्सपीरियंस से ये लग रहा है कि आपने तो लाइफ में बहुत ट्राई किया है, एंड मेरे खुद का बिलीफ ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके हम पहुंचते हैं अल्टीमेट गोल तक, अल्टीमेट जिसके लिए हम बने हैं. बने सही मैंने भी मेरी लाइफ में ऐसे ही बहुत कुछ किया है, स्टार्टअप से लेके मैं करते ही जा रहा हूँ, राइट? सही। तो मैंने भी बहुत सारे फेलियर देखे, आपने भी बहुत सारी फेलियर देखे. तो मतलब ऑडियंस को अभी अगर आपके जो फेलियर्स है उसको समराइज करना है, तो आप किस तरह से वो फेलियर्स को समराइज करके एक मैसेज के साथ उनको छोड़ोगे? मतलब गाइस बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि जो फेलियर से सबसे पहले तो उसको एक्सेप्ट करना सीखे। जैसे कि मैंने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर की जो मतलब F&B वाला जो चीज़ थी, फूड एंड बेवरेजेस वाला, है ना, वेटर वाला कह सकते हैं आप उसको एक तरीके से, प्रॉपर नहीं, क्योंकि उसके अंदर भी एक डिफरेंट लेवल के फील होते हैं। तो वो चीज़ मैंने एक्सेप्ट करी कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ, मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, तो उसको एक्सेप्ट किया मैंने, है ना? तो आप जहाँ पर भी, जैसे अगर आपको लगता है कि आपको, है ना, आपको बिजनेस करना है ना, तो आप मतलब सोचिए मत कि, है ना, सिर्फ मुझे बिजनेस करना है यार, मेरा कुछ हो नहीं रहा सही, मेरा कुछ हो नहीं रहा। आप सबसे पहले तो आज ही डिसीजन लो कि यार मुझे ये करना है। और सबसे पहली बात, अगर आप 20 से 30 की एज के हैं, है ना, बीच में है, तो मतलब आप रिस्क लेने से मत डरो कि क्या हो जाएगा। मतलब आप बताओ ना कि अगर आपकी 30,000 की जॉब चली जाती है ना, अभी आपके 30,000 की जॉब करके आपके 20,000 की खर्चे, एक्सेप्ट इट, है ना? तो अगर आप वो 30,000 की जॉब अगर छोड़ोगे, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज की डेट में 15,000 तो कोई भी कमा ही लेता है, कैसा भी काम करके, है ना? तो आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, और या तो आप प्लान करके निकलो, या फिर अगर आप, मतलब सबसे मेन ये कि सबसे पहले तो आज डिसीजन लो कि मुझे ये करना है। और कहते हैं ना, प्रॉपर पेन, प्रॉपर मतलब नोट्स, कहते हैं ना कि एक उस पर लिख दो, कागज़ पे लिख दो कि ये करना है, ये करना है। फिर क्या करो आप, वो करा उस फील्ड के जो लोग हैं उनसे एक बार आप कोऑर्डिनेट करो। और मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत लोगों से कोऑर्डिनेट करा, कुछ ब्लॉगर से भी करा, कुछ डिफरेंट लेवल के लोगों से भी करा, कुछ फिल्म मेकर से भी करा था। 10 में से 4 लोग 5 लोग आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बट लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर आप आगे से अगर उनको फ़ोन करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो मतलब पीपल आर रेडी टू गिव, है ना, पीपल हेल्प करना चाहते हैं, बट आप इनिशिएट ही नहीं करेंगे, किसी से पूछेंगे ही नहीं, तो कोई घर आके तो बता नहीं सका। मतलब आपकी लाइफ को बदलना है तो डिसीजन आपको लेना है। राइट. सो लास्ट में तो बहुत अच्छे से समराइज किया है, एंड टू ऐड इट अप, हमारा ये जो पॉडकास्ट का डिसीजन है, ये ऐसे ही मुझे मिलने आया था कैजुअली, हमने ऐसे ही डिसीजन ले लिया, हम कर रहे, राइट? इट इज़ नॉट प्री प्लान्ड, ऐसा कुछ नहीं है, कर रहे, हमको पता है हम गलत कर रहे हैं, प्रोफेशनल नहीं है या जो भी कुछ है, बट कर रहे हैं. कोई रात को 12 बजे शूट चल रहा है, अभी 12 बजे, हाँ, 12 बजे खाना नहीं खाया, दोनों ने खाना नहीं खाया, ऐसे ही घुस गए भाई. एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है भाई, गलतियां करेंगे, इसमें भी फेलियर होगा,
सीखेंगे, नेक्स्ट वाला पॉडकास्ट अच्छा आएगा, हाँ नेक्स्ट में वापस इनको ही बुलाएंगे, अच्छी क्वालिटी में देंगे आपको पॉडकास्ट। बट इट वाज वेरी ग्रेट टॉकिंग टू भूपेंद्र भाई। एंड थैंक यू सो मच भूषण भाई फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके बाय गाइस।